आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम लोग जकरिया 8वां अध्याय को अध्ययन करेंगे और यहाँ परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके लिए अद्भुत आशीषों को रखा है। अगर आज आप इन वचनों को अपने हृदय में स्वीकार करते, आज जब इन वचनों के अनुसार अपने जीवन में आप अंगीकार करेंगे, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अपनी भलाइयों को दिखाएगा। परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में छुटकारे को दिखाएगा। और जकरिया उसका 8वां अध्याय उसका 2 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई और बहुत ही जलजलाहट मुझ पर उत्पन्न हुई। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ, यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा। यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपसे बहुत अद्भुत आशीषों के बारे में बातचीत करना चाहता है। ये जो वचन है ये परमेश्वर द्वारा यरूशलेम की आशीष करने की प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरा किया। और परमेश्वर इस प्रकार से बोल रहा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सिय्योन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई और बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई। अब ये कैसी जलन थी, कैसी जलजलाहट थी परमेश्वर की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और परमेश्वर बोलता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूं। परमेश्वर क्यों सिय्योन में लौट आया? परमेश्वर इसलिए सिय्योन में लौट आया ताकि वो अपने लोगों का उद्धार करे। परमेश्वर अपने लोगों का छुटकारा करे। परमेश्वर अपने लोगों की बाली करे। परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करे। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के बीच लौट आया। और आज परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आपको आशीष को देना चाहता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन के बंधनों को तोड़ना चाहता है। और परमेश्वर बोला, मुझे अपने लोगों के लिए बड़ी जलन हुई। शैतान विरोध कर रहा था। इन सारी जो हम जकरिया की पुस्तक में जिन घटनाओं को देख रहे हैं, हम सोच रहे नबूकदनेस्सर ने ये बंधुआई करके लोगों को ले गया, इनके पीछे कारण था, इन्होंने पाप किया, परंतु इन सब के पीछे शैतान काम कर रहा था। इसलिए वो यहोशू महायाजक का क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। परंतु परमेश्वर यहोवा बोलता है, यहोवा स्वयं तुझे घुड़ के और इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है, कोई भी मैंने खोजा, कोई भी सहायक नहीं दिखा। मैंने अचंभा किया कि कोई संभालने वाला नहीं, बोल रहा है। तब मैंने अपने भुजबल से उद्धार किया और मेरी जलन ही ने मुझको संभाला। यानी वो परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य बनकर हमारे बीच आया। वो परमेश्वर हमारा उद्धार करता बन करके हमारे बीच आया। बोला, मुझे अपने लोगों के लिए बड़ी जलन है। परमेश्वर के लोगों ने जब वास्तविक पश्चाताप को किया, परमेश्वर के लोगों ने जब अपने गुनाहों को छोड़ा, तब परमेश्वर अपने लोगों के बीच उतर आया। परमेश्वर उन्हें झूठे उपवास के बारे में बता रहा था। उनसे कह रहा था, जो उपवास तुमने 70 वर्षों से रखा, उस उपवास से मैं प्रसन्न नहीं हूं। उपवास के समय तुम अपने आप को दीन नहीं किया, एक पवित्र जीवन को परमेश्वर के अनुरूप नहीं जिया। बिना पवित्रताई के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और परमेश्वर बोल रहा है कि जब मनुष्य अपने आप को दीन करता है, पापों को छोड़ता है, मैं ऐसे उपवास से प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर पवित्रताई से प्रसन्न होता है। परमेश्वर विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। अगर आपको परमेश्वर पर को प्रसन्न करना है तो आज आप उसके वचन पर विश्वास करें। और परमेश्वर ने अपनी जलजलाहट को बोलता है मैंने अपनी जलजला और बहुत ही जलजलाहट मुझ पर उत्पन्न हुई। और यशायाह 63 उसका 5 इस प्रकार से बोलता है, मैंने खोजा पर कोई सहायक दिखाई ना पड़ा। परमेश्वर बोले, मैंने अचंभा भी किया, बोल रहा है कि कोई संभालने वाला नहीं। कई बार आप अपने जीवन में जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जब आप सच्चाई के साथ जीवन को जीते हैं, आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई सहायक नहीं, आपको भी ऐसा लगेगा कोई संभालने वाला नहीं। क्योंकि दाऊद ने भी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया, यूसुफ ने भी अपने जीवन में ऐसा महसूस किया जब उसको अपने लोगों ने छोड़ दिया। दाऊद ने भी महसूस किया जब उसके योद्धागण, उसके जितने योद्धा लोग थे, तब उन्होंने सिकलग को जब लूट लिया गया, तब उसने भी देखा कि उसके मित्र भी
उसके योद्धा लोग भी उसको छोड़ दिए। वैसे ही परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने खोजा और कोई सहायक नहीं मिला, मैंने अचंभा किया कि कोई संभालने वाला नहीं। और ऐसा हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी आप ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि आपके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं, आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं। लेकिन परमेश्वर का कितना अद्भुत प्रेम, उसने कहा तब मैंने अपने भुजबल से तुम्हारा उद्धार किया बोल रहा है, और मेरी जलजलाहट ही ने मुझको संभाला। यानी वो परमेश्वर स्वयं हमारे लिए मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। वह हमारे उद्धार का कारण बना, हमारे पापों से छुड़ाने का कारण बना। उसने शैतान के कार्य को निकम्मा किया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैं सियोन में लौट आया हूं। आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, वो आपके बीच में लौट आया, आपका उद्धार करने के लिए आपके बीच में लौट आया। और परमेश्वर इस प्रकार से बोलता है, यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर जिसकी जिंदगी में होता है वो सच्चाई का जीवन होता है, वो खराई का जीवन होता है, वो भलाई का जीवन होता है, वो क्षमा करने वाला जीवन होता है, वो दोष लगाने वाला जीवन नहीं होता। परमेश्वर बोला, मैं अपने लोगों के बीच में लौट आया हूं, मैं सियोन में लौट आया हूं, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। और परमेश्वर बोलता है कि बिना पवित्रताई के तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। और जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है, परमेश्वर आपके जीवन में पवित्रताई को देखना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में सच्चाई को देखना चाहता है। और परमेश्वर बोल रहा है कि मुझे अपने लोगों के लिए बड़ी जलन हुई, इसलिए मैं लौट करके आया हूं। परमेश्वर बोल रहा है, मैं 70 वर्ष तुमसे रूठा रहा, तुम्हारे गलत कामों के कारण तुमसे रूठा रहा, लेकिन आज जब तुमने पश्चाताप किया, आज जब तुमने मेरे मार्गों पर चलने का निर्णय किया, आज तुमने जब पवित्रताई का जीवन को जीने का निर्णय किया, मैं तुम्हारे बीच में लौट कर आया हूं। और परमेश्वर यहाँ आगे प्रतिज्ञा कर रहा है, बोल रहा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम की चौकों में फिर बूढ़े बुढ़िया बहुत आयु के होने के कारण अपने अपने चौकों में बोल रहा है कि बोलता है लाठी लिए बैठा किया करेंगे, बोल रहा है। और नगरों में बोलता है, नगरों के चौक में खेलने वाले लड़के और लड़कियां भरे रहेंगे। यानी परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करेगा। हो सकता है कि आप बीमारियों के बिछौने में, हो सकता है कि आप बंधनों में पड़े हैं और आपको लोग लग रहा है कि अब इन बीमारियों से, इन बंधनों से मैं आजाद नहीं हो सकता, ये तकलीफें, ये पीड़ाएं, ये समस्याएं मुझको मार डालेगी। लेकिन परमेश्वर यह वादा कर रहा है, तुम ना मरोगे, और परमेश्वर बोला तुम दीर्घायु से मैं तुमको तृप्त करूंगा। और इस इसलिए आया कि शैतान के कार्य को क्या करे, नाश करे। आज कई बार कई परिवार में एक अवधि में लोग मरते जा रहे हैं। आज कई बार आप बोल रहे हैं कि ऐसे बार बार मेरे परिवार में रहा, लोग कैंसर से ही मर रहे हैं। मेरे घर में एक जन को कैंसर हुआ, दूसरे को कैंसर हुआ, तीसरे को कैंसर हुआ, एक मृत्यु, दो मृत्यु, लगातार मृत्यु पर मृत्यु। परंतु धन्यवाद हो हमारे परमेश्वर का, जिसने अपने भुजबल के द्वारा हमारा उद्धार किया। अपने बेटे यीशु मसीह के कारण आज वो श्राप के बंधन यीशु के नाम से आपके जिंदगी से तोड़े जाए। सारे बंधन जो अकाल मृत्यु के हाथ में हम यीशु के नाम से उसे तोड़ते, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि तुम्हारे बूढ़े और बूढ़ियां वो तो इतने बूढ़े हो जाएंगे कि लाठियों को टेक कर तुम्हारी चौकों में बैठेंगे। यानी वो बुढ़ापे में भी अपने बिछौने में नहीं पड़े रहेंगे, वो बुढ़ापे में भी अपने बिछौने में दूसरों की तकलीफ का कारण नहीं बनेंगे। परमेश्वर ऐसे बुजुर्गों को क्या बोल रहा है, वो खड़े रहेंगे, वो चलेंगे, वो चौकों में बैठेंगे, यानी वो चलते फिरते रहेंगे। परमेश्वर ऐसा प्रतिज्ञा उन बुजुर्गों के लिए कर रहा है। आज के दिन परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है, तुम्हारे लड़के लड़कियां चौकों में खेलेंगे, इतनी बहुत आयत होगी। यानी परमेश्वर कह रहा है, तुम बांझ नहीं रहोगी, तुम्हारे गर्भ को मैं खोलूंगा, मैं तुमको आशीष दूंगा, मैं तुम्हारी संख्या को बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं। और ये परमेश्वर अपने बेटे यीशु के कारण क्या, उसने अपने भुजबल के द्वारा आपका उद्धार को किया, आपका छुटकारा को किया। आज सारे गर्भ के जो बंधन है, शैतानिकता के जितने बंधन है, यीशु के नाम से वो सब बंधन तोड़े जाए। आज कई बार आप सोच रहे मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, परंतु परमेश्वर का वादा है, मुझे अपने लोगों के लिए बड़ी जलन हो रही है, मुझे अपने लोगों के लिए बड़ी जलन होती है जो पापों में पड़े रहते हैं। परंतु आज मैं अपने भुजबल के द्वारा तुम्हारा उद्धार करूंगा, अपने बेटे यीशु के कारण, उसकी धार्मिकता के कारण मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। शैतान दोष लगा रहा था, बोल रहा था इसकी तो गंदे वस्त्र, ये कैसे छुटकारा करेगा, परंतु यीशु मसीह आकर अपनी धार्मिकता को हमें दे दिया। उसकी धार्मिकता के द्वारा आज बंधन तोड़े जाएंगे, यीशु मसीह के कारण आज बंधन
बंधन तोड़े जाएंगे। आज शैतान के सारे कार्य को क्या करेगा, निकम्मा करेगा। और इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह इसलिए आया कि शैतान के कार्य को क्या करे, निकम्मा कर दे। आज अकाल मृत्यु को परमेश्वर दूर करेगा। आज बांझपन के बंधन को परमेश्वर तोड़ेगा। आज हो सकता है अपने जीवन में आप रो रहे हैं अपने बीमारियों के लिए, बीमारी के बिछौने में आप सोच रहे अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन आप नहीं मरेंगे। आप इन वचनों को अपने जीवन के लिए क्लेम करें। परमेश्वर आपने अपने जलन के द्वारा, प्रभु अपनी बड़ी जलजलाहट के कारण परमेश्वर पिता आपने अपने लोगों का उद्धार किया। शैतान विरोध करने खड़ा था, परंतु आपने अपने बेटे यीशु को मेरे लिए दिया। आप बोले यीशु मसीह के कारण प्रभु आज मुझे क्षमा कर, यीशु मसीह के कारण प्रभु आज मेरे पापों को तू क्षमा कर। आज आप ऐसे बोलकर अपने जीवन के लिए आप अंगीकार करें। आप कहें कि यीशु ने मेरे लिए मूल्य को चुकाया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। फिर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोल रहा है अपने लोगों को, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, चाहे उन दिनों इस बात के इन बच्चियों की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या मेरी दृष्टि में यह अनोखी ठहरेगी? सेनाओं का यहोवा की यह वाणी है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उन्हें पूरब और पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें आकर यरूशलेम के बीच बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और जो सच्चाई और धर्म के साथ होगा बोल रहा है। और परमेश्वर बोला, हो सकते तुम्हारे लिए बातें अनोखी ठहरेगी, लेकिन मेरी दृष्टि में ये बातें अनोखी नहीं होगी, और मैं अपने लोगों को लेकर आऊंगा। किन लोगों के लिए? अन्य जातियों को लेकर आऊंगा बोल रहा है परमेश्वर। मैं पूरब और पश्चिम से लोगों को लेकर आऊंगा। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हम पूर्वी लोग हैं, हम पूरब में रहने वाले लोग हैं, और परमेश्वर बोल रहा है मैं पूरब और पश्चिम से लोगों को लेकर के आऊंगा। और परमेश्वर क्यों लेकर आएगा? इसलिए लूका उसका 13 उसका 29 में लिखा, पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज के भागी होंगे। परमेश्वर बोला तुम्हारी दृष्टि में अनोखी होगी, लेकिन मेरी दृष्टि में अनोखी नहीं होगी। मैं अपने बेटे यीशु के कारण उनका छुटकारा करूंगा, उनका उद्धार करूंगा, और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर बोला मेरी संतान कहलाएंगे, मैं उनको अपने में मिला लूंगा, मैं अपने यरूशलेम में उनको मिला लूंगा। परमेश्वर बोला वो मेरे लोग होंगे बोला। और परमेश्वर बोला मैं अपने घर में उनको रहने दूंगा, वो मेरे स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, मेरे भोज के वो भागीदारी बनेंगे। और इतना ही नहीं परमेश्वर बोल रहा है कि सिर्फ मेरे भोज में वो भागी होंगे। परमेश्वर बोल रहा है परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। सिर्फ परमेश्वर इतना नहीं बोल रहा, परंतु इससे बढ़कर कहीं प्रतिज्ञा परमेश्वर कर रहा है। मत्ती उसका 8 उसका 11 में लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आप सिर्फ भोज के लिए नहीं बुलाए गए, आप इब्राहिम, याकूब और इसहाक के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठने के लिए और न्याय करने के लिए भी परमेश्वर आपको चुनेगा। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं उनको बुलाऊंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा, मैं उनको छुड़ाऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर बोल रहा है। और परमेश्वर ये अन्य जातियों के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है। ये जो 8 अध्याय है परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। परमेश्वर अपने लोगों का छुटकारा करेगा, परमेश्वर अपने लोगों को दीर्घायु से तृप्त करेगा, परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाएगा, परमेश्वर अकाल मृत्यु को हटाएगा, परमेश्वर अपने लोगों के बीमारियों से छुटकारा देगा। परमेश्वर बोल रहा मैं अन्य जातियों को लेकर बसाऊंगा। परमेश्वर बोल रहा है वो लोग पूर्व और पश्चिम, उत्तर दक्षिण से लोग आएंगे और बोले मेरे राज्य में, मेरे भोज में वो भागीदारी होंगे। और इतना ही नहीं, परमेश्वर बोल रहा है वो लोग आकर पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा है। परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग के राज्य में बैठने के लिए बुला रहा है। आपको सिर्फ स्वर्ग के राज्य में भोज में भागी होने के लिए नहीं बुला रहा है। आप कैसा जीवन को जी रहे, क्या सिर्फ स्वर्ग राज्य जाने के बारे में सिर्फ अपने आप को तैयार करें, या ऐसी तैयारी करें कि आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब के साथ उस स्वर्ग के राज्य में बैठने पाए। ऐसे जीवन को आप तैयारी करें। आपका जीवन क्या, आपका निर्णय, आपके जीवन का समर्पण आपको इस बात को बताएगा कि आप स्वर्ग के राज्य में सिर्फ भोज में भागीदारी होंगे, या स्वर्ग के राज्य में जाकर के आप इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर के राज्य में बैठेंगे। परमेश्वर पिता जिन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य खुदावन खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आज के वचन के अनुसार प्रभु जी आपने कहा प्रभु जी, मैंने खोजा, मैंने ढूंढा परंतु मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और परमेश्वर आप कहते मैंने अचंभा भी किया कि कोई मेरा सहायक नहीं, परंतु आपने अपने भुजबल के द्वारा अपने लोगों का उद्धार किया। हाँ पिता, आपकी जलजलाहट ने आपको संभाल लिया और आप बोल रहे मुझे अपने लोगों के लिए बड़ी जलन है, इसलिए मैं लौट आया हूं। आप कह रहे मैं लौट आया हूं तुम्हारे बीच में, मैं लौट आया हूं तुम्हारी जिंदगी में ताकि तुम्हारा उद्धार करूं, उन पाप के बंधनों को छुड़ा दूं, उन श्राप के बंधनों को तोड़ दूं। ऐ खुदावन यीशु के नाम से आज आपके लोगों के पाप के बंधन तोड़े जाए। शैतानता के सारे कार्य, शैतानिकता के सारे कार्य, श्राप के सारे कार्य, अकाल मृत्यु के सारे बंधन यीशु के नाम से आज तोड़े जाए। पिता परमेश्वर, ये बीमारियां इनको मारेगी नहीं प्रभु, आज यीशु के नाम से प्रभु ये बीमारियों के बंधन तोड़ते हम यीशु के नाम से, ये बीमारियों के बंधन टूटने पाए। पवित्र आत्मा की आग में हम दुष्ट के सारे कार्य को जलाते। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी हर एक लोगों की जिंदगी में जिन वचनों को अपने लिए क्लेम करें कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह ने आकर मुझे पाप और श्राप के बंधनों से छुड़ाए, आज यीशु के नाम के द्वारा इनके जीवन के तमाम बंधन टूटने पाए, घर के बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर ये कंसीव करे यीशु के नाम से, पिता इनका परिवार आशीषित होने पाए, ये बहुगुणित होने पाए प्रभु, और ये आपकी भलाई को देकर आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। आपने कहा मैं पूर्व और पश्चिम से लोगों को बुलाऊंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा। आप बुला रहे खुदावन परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, आप कह रहे प्रभु जी वो मेरे लोग कहलाएंगे। आप इन्हें बुला रहे, अपने प्रेम की डोर से इन्हें खींच रहे। आपका धन्यवाद करते पिता, आपने इन्हें जय छुटकारे को दिया, आशीष को दिया, आपका बड़ा धन्यवाद करते खुदावन पिता। आपको सारी आदर महिमा देते हुए पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम आप ही को सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुनिए, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।